आज हम इस वीडियो में प्रोग्रामिंग स्किल्स कवर करने वाले हैं, जिसमें फैक्टोरियल और प्राइम नंबर्स फाइंड करने का प्रोग्राम लिखेंगे। उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम कैसे उसका कोड पाइथन में लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं उसको डिफरेंट तरीके से, कैसे कैसे करना चाहिए, किस तरह से फंक्शंस बनाने चाहिए, हम ये सब कवर करेंगे। अब फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, सपोज n है तो n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल 1। अगर हम इसका एग्जांपल लें, सपोज 6 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 का फैक्टोरियल है। अब इसको हम पाइथन में कोडिंग से कैसे करेंगे? सपोज एक वेरिएबल लिया नम की वैल्यू है 6। एक और वेरिएबल लिया फैक्ट, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करके डालेंगे। उसको हमने स्टार्टिंग में 1 डिक्लेयर करा। अब एक लूप चलाएंगे वाइल नंबर जब तक 1 नहीं है। फैक्ट में फैक्ट इंटू नम, अभी फैक्ट में 1 है, नंबर 6 है, तो 1 इंटू 6। अगली बार हमें नंबर एक माइनस करना पड़ेगा, तभी एक प्रीवियस नंबर आएगा। इस तरह से ये लूप चलेगा, वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक नंबर 1 नहीं हो जाता, तब तक ये मल्टीप्लाई करता जाएगा। अब इसे प्रिंट कैसे करेंगे? फैक्टोरियल इज फैक्ट। अब इसमें वैल्यू आई 720, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम ये नंबर चेंज भी करें, सपोज 3 लिया, तो ये उसको कैलकुलेट करेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 6। इस तरह से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इसको निकालने की अलग अलग अप्रोचेज हैं। ये ऑप्शन 1 है। इसी तरह से ऑप्शन 2, हम एक रिकर्सिव अप्रोच ले सकते हैं। इसमें हम एक फंक्शन लिखते हैं, डेफ फैक्ट नम। रिटर्न 1 if number is 1 or number is 0, otherwise number into fact number -1। ये जो पार्ट है, जब इसने खुद से फैक्ट को दोबारा कॉल किया विद 1 नंबर लेस, ये रिकर्सिव अप्रोच है, उसी फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है। अब हमने इस फंक्शन को कॉल किया फैक्ट num1। ये num1 यानी कि 4 यहाँ पास करेगा, और इसमें इस तरह से रिटर्न 1 इफ num इक्वल्स टू 1 और 0, ये है नहीं, तो ये 4 इंटू फैक्ट 3 फिर से फैक्ट को कॉल करेगा। इस तरह से अपने आप को तब तक कॉल करेगा जब तक नंबर 1 नहीं आ जाता। इसकी वैल्यू है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। ये रिकर्सिव अप्रोच है। अगर हम इसमें देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। ये पूरा लूप चल रहा है 1 by 1।
और ऑक्सिलरी स्पेस होगी ऑर्डर ऑफ n। ये सेकंड ऑप्शन हुआ। थर्ड और अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम एक नेक्स्ट आइटरेटिव अप्रोच लेते हैं, जिससे हमें और क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट वेज से कोड लिख सकते हैं। तो इसमें हमने लिखा डेफ फैक्ट नम, फंक्शन लिखा। इफ नम इज लेस देन जीरो, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें नम जीरो से कम हमने पास किया, तो उस केस में 1 रिटर्न करेगा। एलिफ अगर नम 0 या 1 है, तब भी रिटर्न 1। एल्स हमें अब लूप चलाना है, तो अगेन वही फैक्ट में 1 असाइन करेंगे इनिशियल। जब तक नम 1 से बड़ा है तब तक लूप चलेगा। फैक्ट इक्वल्स फैक्ट नम, ये मल्टीप्लाई करता जाएगा। और लास्ट में हम करेंगे रिटर्न फैक्ट। तो इसमें तीनों ही तरह से हमने कंडीशंस को इस तरह से एलिफ करके लिखा है। अब इसे कॉल करने के लिए सपोज हमने पास किया नम में 5। फैक्टोरियल इज 120। इस तरह से अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन। लूप पूरा चल रहा है इसमें। इस तरह से अब नेक्स्ट अप्रोच करते हैं। इसमें हम और लूप कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम एक फॉर लूप भी डाल सकते हैं। एक अनदर अप्रोच है इटरेटिव अप्रोच, जिसमें हमने सपोज डेफ फैक्ट नाम लिया। इसमें फैक्ट 1 एक वेरिएबल लिया, उसमें हम लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज 2 से लेकर नम प्लस 1 तक। अब इसमें हमने फैक्ट 1 इंटू इक्वल्स टू आई, फैक्ट 1 इंटू फैक्ट 1 इंटू आई कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लास्ट में रिटर्न करेंगे, रिटर्न फैक्ट 1। कॉल करने के लिए नम में सपोज हमने 3 पास किया, इसको नम 1 दिया, नम 1 3 पास किया। इसमें एरर है क्योंकि यहाँ मैंने कॉलम नहीं डाला। तो दिस इज 3 इंटू 2 6, इसको बढ़ाया तो उसी के अकॉर्डिंगली फैक्टोरियल निकालेगा। तो ये एक अनदर अप्रोच है लूप लगाने की, जिसमें मैंने फॉर लूप लगाया है। अगर इसके हिसाब से देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है ऑर्डर ऑफ एन। नेक्स्ट अप्रोच करते हैं कि 1 लाइन में हम यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर कैसे कोड लिख सकते हैं। ऑप्शन 5 जिसमें हम एक टर्नरी ऑपरेटर की तरह यूज करेंगे। इट्स काइंड ऑफ 1 लाइन सॉल्यूशन।
इसमें हमने एक फैक्टोरियल एन फंक्शन बनाया, रिटर्न 1 इफ n इक्वल इक्वल 1 और n इक्वल इक्वल 0। एल्स n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये एक तरह से रिकर्जन की तरह ही है, सिंगल लाइन में हमने पूरा कोड खत्म कर दिया। अब जब हम इसमें वैल्यू पास करेंगे, इस तरह से, तो अब जब इसे आप रन करोगे इसकी वैल्यू वैसे आएगी। इसको एक सिंगल रो में हमने सिंगल लाइन में कमांड लिख के उसे कंप्लीट करा है। अब एक अनदर अप्रोच लेते हैं जिसमें हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं। इंपोर्ट मैथ, ये लाइब्रेरी है, इस तरह से इसको इस तरह से इसको मैथ डॉट फैक्टोरियल एन दिया। नम में 5 पास किया, तो यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल इज 120। ये इनबिल्ट फंक्शन यूज किया इसमें। इस तरह से फैक्टोरियल निकालने की डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो हमने सारी अप्रोचेस ट्राई मारी जिससे कि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से हम फॉर लूप, वाइल लूप, कैसे फंक्शंस लिख सकते हैं, कैसे इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस से हमने सेम कोड को, सेम प्रोग्राम को करके देखा है। नेक्स्ट करते हैं प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से बड़े हों, और जब उन्हें डिवाइड किया जाए तो वो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। जैसे कि एग्जांपल लें तो 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। 3 या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी और 4 से भी। ऐसे नंबर जो 1 से या खुद से डिवाइड हो सिर्फ वही प्राइम नंबर है। जैसे कि 5 इज प्राइम नंबर। तो अगर हम ऐसे नंबर देखें जो कि 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं, वही प्राइम नंबर है। तो इसको लगाने का लॉजिक ये होता है कि हम इसको, ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे नंबर्स को 2 से लेकर उस नंबर की हाफ तक आइट्रेट करके चेक कर सकते हैं क्या वो किसी से डिवाइड हो रहे हैं। अगर वो इनमें से किसी से भी डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं। सपोज हमने एक नंबर लिया, नंबर में वैल्यू है से 6। ठीक है, अगर हम चेक करेंगे अगर नंबर 1 से बड़ा है तभी हम ये चलाएंगे लूप। तो उसके लिए फॉर आई इन रेंज 2 से शुरू करते हैं रेंज, क्योंकि वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, हर नंबर 1 से डिवाइड होता है। तो 2 से लेकर उस नंबर की हाफ तक लेते हैं, नंबर की हाफ प्लस 1 तक। अगर इसके बीच में वो किसी से भी डिवाइड हो पाता है तो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब यहां चेक करेंगे इफ वो नंबर आई से डिवाइड अगर पूरा पूरा हो रहा है, यानी कि इक्वल इक्वल 0 हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। उस केस में ब्रेक, मतलब आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता एल्स, तो वो कंटिन्यू करेगा। ये एल्स एक स्टेप बाहर आएगा, क्योंकि अगर पूरे ही लूप में कभी भी ऐसा नहीं हुआ तभी वो प्रिंट करे कि वो नंबर प्राइम है। इस तरह से
और अगर नंबर 1 से बड़ा नहीं है तो उस केस में भी वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम इसी को चेक करते हैं 6 को। तो 6 प्राइम नंबर नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि 6 2 से 3 से डिवाइड होता है। अगर हम इसको 5 लिखें तो ये प्राइम नंबर आना चाहिए, 5 इज प्राइम नंबर। 7 लिखें तो आना चाहिए, 7 इज प्राइम नंबर। 12 लिखें वो प्राइम नंबर नहीं है, इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको एक इनबिल्ट फंक्शन के साथ भी काम कर सकते हैं, मैथ के साथ। कैसे करेंगे? मैथ में से हमने इंपोर्ट किया स्क्वायर रूट। इफ n ग्रेटर देन 0 तभी आगे कंडीशन चलेगी। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1, वही चीज है, बस हमने उसमें इनबिल्ट फंक्शन यूज करा है। अगर n% i डिवाइड करके इक्वल इक्वल 0 आता है, मतलब वो पूरा डिवाइड हो रहा है, उस केस में प्राइम नंबर नहीं है। उस केस में प्राइम फ्लैग 1, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है। सॉरी, प्राइम नंबर अगर 1 है, 1 आ रहा है यानी कि नहीं है, तो ब्रेक। इफ प्राइम फ्लैग इक्वल इक्वल 0, अगर वो 0 है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। और एल्स प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब सपोज n हमने 1 लिया, n1 का मतलब हो गया इसके ही इफ के एल्स में आएगा, यानी कि हमें यहाँ एक एल्स और लिखना चाहिए था ऐसे। 1 इज नॉट प्राइम नंबर। अगर हमने यहाँ पे 11 किया, 11 इज प्राइम नंबर, इस तरह से। 6 करा, 6 इज नॉट प्राइम नंबर, ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इनबिल्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। सो होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, क्योंकि इसमें हम थोड़ी प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने कवर किया इसमें प्राइम नंबर फाइंड करने का तरीका और फैक्टोरियल। इसी तरह से आगे आगे हम और पहले सिंपल, फिर एरेज, लिस्ट वगैरह डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज़ करके प्रैक्टिस करेंगे पाइथन में कोड लिखने का। सो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। Thank you so much for watching this video.